रांची के प्रेस क्लब में अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां 75 में जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, उसको लेकर के प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई और कहा गया कि 25 जून को हम लोग जितने भी जेपी आंदोलनकारी हैं सभी काला दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा गया और कई तरीके से प्रताड़ित किया गया, हम लोग उसकी याद में हर वर्ष काला दिवस के रूप में मनाते हैं और 25 जून 2025 को 50वां वर्षगांठ होने जा रहा है और इस दिन हम लोग एक बृहद रूप से कार्यक्रम करेंगे और लोकतंत्र का जो काला अध्याय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मामले में जो संघ के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, देखें आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने का भी अधिकार नहीं है आपातकाल में। यदि सरकार चाहती है कि किसी का जीवन खतरे में है, माने राष्ट्र के लिए या सरकार के लिए, राष्ट्र नहीं सरकार के लिए खतरे में है, तो उसका जीवन भी समाप्त किया जा सकता है। आज जो ये लोग कहते हैं कि हमको आजादी चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए और संविधान की हत्या की बात करते हैं, संविधान की हत्या किसने किया? जब आपातकाल लागू हुआ और जिन जिन पॉइंट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, नोट कर लीजिए, जगमोहन लाल सिन्हा ने जो आदेश दिया कि इन बिंदुओं के तहत इनका लोकसभा का चुनाव रायबरेली से इंदिरा गांधी जीती थी, इनका अवैध घोषित किया जाता। तो जो जो बिंदुओं पर इन्होंने सरकारी अफसर का दुरुपयोग किया उसको अपना चुनाव अधिकारी बनाया था, और भी बहुत सी बातें थी, 10,000 की सीमा थी, उससे अधिक खर्च किया, उन सारे बिंदुओं को इन्होंने संशोधित कर दिया, क्योंकि 2/3 बहुमत था लोकसभा में, राज्यसभा में भी, और सबको तो जेल में डाल दिया था। सीपीआई को छोड़ करके सारे राजनीतिक दल के नेता जेल में बंद थे। अब आज ये संविधान की बात करते हैं, संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने किया, सीपीआई ने सहयोग किया, मैं जेल में था, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा, जय गुरुदेव का धार्मिक संगठन था उस पर प्रतिबंध लगा, अनेकों आनंद मार्ग पर प्रतिबंध लगा, और सभी नेताओं को, छात्र नेताओं को, ये बहराइच के आप हैं, यूपी में मुझे याद है कि जो छात्र नेता पकड़े गए उनके नाखून उखाड़ लिए थे। अंग्रेजों ने भी इतना दमन नहीं किया होगा जितना कांग्रेस की सरकार ने किया। केवल वही सुरक्षित था जो 20 सूत्री और 5 सूत्री था संजय गांधी का और 20 सूत्री था इंदिरा गांधी का। तो 20, 5, 25 सूत्री का जो समर्थन करता था केवल वही सुरक्षित था। और ये आप समझ जाइए कि इतना अत्याचार हुआ, 12 साल, 14 साल, 18 साल के लड़कों को जबरन पकड़ के नसबंदी कर दी जाती थी, जनसंख्या कम करने के लिए। संजय गांधी का प्लान था। तो जितना अत्याचार हो सकता था कोई बोल सकता था। हमें याद है कि जिस दिन इमरजेंसी लगी, सुबह में समय पर निकला तो केवल मिलिट्री का फ्लैग मार्च हो रहा था, कोई जनता दिखाई नहीं दे रही थी और केवल झूठी न्यूज आती थी। ऑल इंडिया रेडियो को, मैंने आकाशवाणी को, उस समय ऑल इंडिया रेडियो नाम पड़ गया था। जेल में हम लोग सही समाचार सुनने के लिए BBC लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका सुनते थे ना। दूरदर्शन तो उसमें था ही नहीं, रेडियो से इनका कोई समाचार सच्चा नहीं आता था। और हर अनाज जो मिलता था रात भर जग करके आप कंट्रोल में लाइन लगाते थे, तब आपको 5 किलो गेहूं मिलता था, 1 किलो चावल मिलता था। अन्न की समस्या थी। अब आप कहते हैं कि सुख समृद्धि थी। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बड़ा बड़ा बैनर दिल्ली में टांगा गया कि इंदिरा बनना आसान नहीं है। सही में जो भूखमरी की जो स्थिति थी, अन्न का अभाव था। आज तो अन्न के मामले में हम आत्मनिर्भर है ना। उस समय तो अन्न के मामले में रूस से जो गेहूं आता था वो एक कंट्रोल में बांटा जाता था। तो आज जो ये लोग कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या किसने किया? 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये भारतीय इतिहास में काला अध्याय है, जिसको याद दिलाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए कि कोई भी नेता या तानाशाह भविष्य में आपातकाल लागू न करे, प्रेस की आजादी न छीने। जनता पार्टी को मौका मिला, ठीक है, जनता पार्टी के जो घटक दल थे आपस में लड़ गए, जनता को अच्छा नहीं लगा, फिर उनको 80 में मौका मिला, बीच में भी परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने लगातार उनको मिला, लेकिन 2014 के बाद, और आप ये देख लीजिएगा, 80 में छोड़ करके 80 के बाद कभी इनको 84 में मिला, 84 में जो मिला
वो सहानुभूति वोट था। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी 84 के बाद। बता दीजिए कभी कांग्रेस को बहुमत मिला हो। 91 में नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री बने, आपको तो मालूम है कैसे खरीद बिक्री करके उन्होंने अपनी सरकार बचाई। हमारे झारखंड के 4 लोगों को मुकदमा भी चला। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बहुमत उन्हीं को मिला, 84 के बाद कभी बहुमत नहीं, और 14 के बाद तो आप स्थिति देखिए रहे हैं। तो लोकतंत्र बचाने के लिए, प्रेस की आजादी बचाने के लिए, जनता को अत्याचार का सामना न करना पड़े, इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग प्रत्येक वर्ष काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज 25 तारीख को 50 वर्ष पूरा हो रहा है, जिसको आप हीरक जयंती और क्या क्या हम लोग जयंती नहीं मना रहे, क्योंकि ये काला अध्याय है। हम लोग इसको वर्षगांठ भी नहीं कर सकते। भारतीय इतिहास का काला दिवस है। और जो लोग कांग्रेस शासन की, अभिव्यक्ति की, आजादी की बात करते हैं, सीपीआई को छोड़ करके सारे नेता बंद थे, चाहे सीपीएम हो, कोई भी हो। मजूसी लगाई गई और उसके विरोध में हम लोग हर साल प्रत्येक साल जो है वो काला दिवस रूप में मनाते हैं। और आज के में जो है जो 50 वर्ष हो गया, तो पूरे प्रदेश से बुलाएंगे। 1 दिवसीय सम्मेलन है 25 जून को 11 बजे से लेकर 3 बजे का भोजन के बाद छुट्टी होगी। प्रदेश से आएंगे और स्थान है वनवासी कल्याण केंद्र का जो सभागार है विकास भारती और पुनः ये हम लोग को इसलिए भी जो है आज इस वार्ता के लिए बुलाया हो कि आप नौजवान लोग हैं, एक ऑपरेशन चाहिए। समाज को अगर पढ़ना है तो युवा ही शक्ति आगे। हम लोग को तो भाई कितने लोग मर उड़ा गए, जब फोन करते हैं तो वो लोग दूसरा पहले चले गए, कोई साल पहले चले गए। तो ये स्थिति है 74 ना 74 चले गए जो भी तो थे 18-20 वर्ष के थे कम से कम। हाँ तो बचे कुछ लोग, अब क्या है 12 बजे तो इसीलिए 75 वर्ष उम्र हो गया, कहाँ से रहेंगे? हम लोग एक सेकेंड पीढ़ी में खड़ा कर रहे हैं। सेकेंड लाइन भी जैसे जो लोग संघर्ष के हैं, उनके जो बच्चे हैं, बाकी घर में परिवार से संपर्क कर रहे हैं और उनको भी एक्टिव कर रहे हैं, वो अपनी विरासत को लेकर जाएं। और हम लोग को मुख्य रूप से जो एक सम्मान की बात हो रही है, केंद्र स्तर पर मांग कर रहे हैं, वही पूरे हर जगह हर प्रदेश में अलग अलग ढंग से लोगों को है। कहीं ताम्र पत्र दिया है, कहीं कुछ नहीं दिया। झारखंड में तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सब जगह सर्टिफिकेट दिया। आपको मालूम तो होना चाहिए कि आप सुनता आप इसके आंदोलनकारी हैं, ये तो मालूम होना चाहिए। और उसके लिए हर जो सुविधा दिया है, एक व्यक्ति सर्किट हाउस में और उसके साथ एक दूसरी कई जो लोग रुकते हैं, फिर बस में उनका जो है स्टेट की बस में उसमें सुविधा है 2 आदमी। तो कोई दिया है, झारखंड में कुछ है ही नहीं है। झारखंड में कुछ नहीं है, समझो 5,000 रुपये देता है जो 6 महीने के ऊपर से है। अब उसमें भी बिहार में सभी वो दे रहा है। तो बिहार आंदोलन तो हुआ ना अलग, झारखंड हुआ बात में ना, जो हाँ होना चाहिए यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है कुछ है। और मनमानी है। बताइए कहाँ पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, यहाँ अलग राज्य के लिए अलग राज्य में सब लोग लड़ा। अब उनको सम्मानित कर रहा है, ज़्यादा पैसा भी दे रहा है।